महाविकास आघाड़ी में भी सीटों का बंटवारा करीब करीब तय हो चुका है, लेकिन तस्वीर अभी साफ नहीं हो पाई। तीनों ही पार्टियों ने 85-85 सीटें बांटी हैं। बाकी की बची हुई सीटों पर अभी भी कंफ्यूजन है। कांग्रेस और उद्धव गुट के बीच सीटों को लेकर खींचतान के बीच महाविकास अघाड़ी में मैराथन बैठकों का दौर चला। महाराष्ट्र की सियासत के भीष्म पितामह शरद पवार ने उन बैठकों में सहयोगियों को समझाया, मनाया और रास्ता सुझाया। कहा, बाहर जाओ और मीडिया को अपनी अपनी सीटें बताओ। आज आदरणीय शरद पवार जी के नेतृत्व में हम तीनों दलों की एक मीटिंग हुई। उसमें आज हमने एक निश्चित किया कि 85 270 का एक मत हमने किया है सीट के ऊपर। और जो 28 सीट है, जो हमारी अलायंस है, सिका होगी, कम्युनिस्ट होगा, समाजवादी होगी, 18 सीट है। जो हमारी 18 सीट जो है, तो उसमें जो हमारी अलायंस जो दल है, उनसे भी हम चर्चा करके उनको भी कुछ जगह देने का है। और ये कल हम लोग पास में ये बाकी सीटों पे भी हमारा क्लियरेंस हो जाएगा। ऐलान तो हो गया, लेकिन तस्वीरें अब भी साफ नहीं हुई। 85-85 सीट तीनों पार्टियों के लिए तो कुल सीटों का आंकड़ा 255 हुआ, लेकिन आपने गौर किया होगा कि बात 270 सीटों की हो रही है। आज हमने एक निश्चित किया कि 85 270 का एक मत हमने किया है सीट के ऊपर। 288 में से 270 घटाए तो बाकी की 18 सीटों पर अब भी पेच फंसा है, लेकिन 270 में से 255 घटाए तो 15 सीटों का क्या होगा। सूत्र बताते हैं कि उनमें से कुछ सीटें इंडिया गठबंधन के दूसरे सहयोगियों जैसे समाजवादी पार्टी को दी जा सकती है। ये जो हाल है कि 18 सीट पर जो अभी भी घमासान जबरदस्त चल रहा है और 18 सीट पर अभी भी कोई भी सीट शेयरिंग फॉर्मूला डिसाइड नहीं हो पाया है, यानी कि अभी भी कई ऐसी सीट है जहां पर जो पेच है बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है। क्योंकि देखिए, लगातार महाराष्ट्र में जो एमबीए है वो सीट शेयरिंग फॉर्मूला कोशिश कर रहे हैं कि वो एक सही समय पर हो, वो ठीक से हो जाए। आज सवेरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन वो भी नहीं हुई। फिर आज शाम को वापस एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई, जब जो नेता है कांग्रेस के, उनका ये कहना था कि 5 से 10 ऐसी सीट है विदर्भ और मुंबई की जिस पर अभी भी जबरदस्त घमासान चल रहा है यूबीटी सेना और कांग्रेस के बीच में। लेकिन अब आखिरकार सिर्फ शरद पवार को मीडिएटर बनना पड़ा। बहरहाल सीटों के शॉर्टकट फॉर्मूले का ऐलान तो हो गया, लेकिन लगता है कि कांग्रेस और उद्धव गुट के बीच तनातनी खत्म नहीं हुई है। हालांकि ऑल इज वेल के दावे जरूर किए जा रहे हैं। जिनको ये लग रहा था कि महाविकास आघाड़ी में अनबन चल रही है, आपस में टकराव चल रहा है, ये जो दिन में भी कोई लोग ख्वाब देख रहे थे, अब हम उनको बताना चाहते हैं कि हम लोग महाविकास आघाड़ी इस महाभ्रष्ट युति को सत्ता से पदच्युत करने के लिए तैयार हो गई है। और हम महाराष्ट्र में सत्ता में आने में कोई रोक नहीं सकता। इतनी मजबूत महाविकास आघाड़ी हमने बनाकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। फॉर्म्स दिए जा रहे हैं तीनों पार्टीज की तरफ से, और अभी इस वक्त आप देखेंगे तो सैटरडे संडे क्लोज्ड है, तो 6 ही दिन मिलते हैं। और आज बुधवार हो गया है। दूर से आने वाले हमारे कैंडिडेट्स उम्मीदवार तीनों पार्टी के, उनके लिए की गई व्यवस्था है। बाकी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 85 उन्होंने बोला, 270 इसलिए कहा कि ज्यादातर उनके ऊपर सब बातचीत हो चुकी है। जो 18 सीट रहेंगी उसके ऊपर हमारे जो घटक पक्ष है, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टी से एलाइज है छोटे, उनके साथ में बातचीत करके उनको जो लिस्ट आई है वो वापस लेंगे। अभी जो लिस्ट है कुछ वापस उसमें कोई कुछ करेक्शन साधारण रहेगी तो करेंगे, बाकी कोई वापस लेने की बात नहीं। 15 सीटों पर अभी भी चर्चा चलने, चर्चा कुछ नहीं, सब चर्चाएं होगी। इस बीच उद्धव गुट ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी, जिसमें 65 नाम है। मातोश्री पर उद्धव ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब सब काम पर लग जाएं और जिन्होंने धोखा दिया है उनको सबक सिखाने का समय आ गया है। उद्धव ठाकरे की पहले लिस्ट में आदित्य ठाकरे का भी नाम है, जिन्हें पार्टी ने वर्ली से उम्मीदवार बनाया है। मुस्तफा शेख के साथ सौरभ बख्तानिया, मुंबई आज तक।